Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Met Gala 2026. इस साल दो किसी भी बॉलीवुड एक्टर ने रेड कार्पेट पे वॉक नहीं किया, बट कई सारे इन्फ्लुएंशियल एंड फेमस इंडियन सेलिब्रिटीज कार्पेट पे देखने मिले। इस साल कॉस्ट्यूम आर्ट ये मेट गाला का थीम था। मेट गाला एक फंड रेजिंग इवेंट है एंड किस दिन पे हर साल ये इवेंट होगा वो फिक्स रहता है। मई मंथ में ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड मई के फर्स्ट मंडे को ही वो होता है, विच मीन्स ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर कौन से डेट पे होगा ये फिक्स्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेट गाला के दौरान प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, लोग बहुत ज्यादा अपसेट थे क्योंकि ये मेट गाला के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं दे आर एक्सट्रीमली शैलो। पहले बात करें कि कौन से इंडियन सेलिब्रिटीज ने रेड कार्पेट वॉक किया, तो ईशा अंबानी जो है वो सब जगह हाईलाइटेड। एक ब्यूटीफुल साड़ी उन्होंने पहना था, देन हाथ में मैंगो का बैग था, गजरा भी उन्होंने लिया था एंड ये लुक को काफी मीडिया हाउसेस ने कवर किया। कुछ साल पहले तक अंबानी के बारे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उतना हाइप नहीं था, बट अभी काफी लोग उनको वहां पे जानते हैं। कार्दाशियन के साथ उनका नेटवर्किंग एंड और भी कई हाई प्रोफाइल लोग इस पॉइंट पे अंबानी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं एंड ये तब से हुआ जब से राधिका एंड अनंत अंबानी की शादी के दौरान जस्टिन बीबर एंड रिहाना ने परफॉर्मेंस दिया था। बिकॉज उस फेज के दौरान जस्टिन बीबर जो था वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा था, तो इट वॉज अ वेरी बिग न्यूज। फैंस जो थे वो सर्च कर रहे थे कि जस्टिन बीबर कौन से शादी में जा रहा है, वेडिंग को अटेंड कर रहा है एंड परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे। प्लस वंतारा को फॉरेन में जो एनिमल वेलफेयर वर्क करते हैं उन्होंने भी कवर किया अपने पेजेस पे, तो 2-3 ईयर्स में ही उनका जो एक्सपोजर है वो बढ़ गया है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो अंबानी पहले इतने इंटरनेशनल इवेंट्स को अटेंड नहीं करते थे, बट रिसेंट कुछ वक्त में ईशा अंबानी, नीता अंबानी दोनों भी बार बार ऐसे इवेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। बेबी ये उनके एक्सपांशन प्लान का एक पार्ट है कि ऐसे इवेंट्स में जाओ, एक्सपोजर मिलता है, प्लस नेटवर्किंग भी होता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंबानी इसको क्या नीड है नेटवर्किंग का, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया में लाना है, जैसे कि फेंटी ब्यूटी को उन्होंने लाया, तो वहां पे वो इमेज भी आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा दैट यू आर वेरी पावरफुल एंड वेरी क्रेडिबल। देन ही लोग आपके साथ एक एक्सक्लूसिव डील साइन करेंगे। अभी ईशा अंबानी का 2 लुक देखने मिला था। प्री मेट गाला जो लुक था ये मनीष मल्होत्रा ने स्वदेश के साथ मिलकर डिजाइन किया था एंड उसके बाद जो कारपेट पे लुक देखने मिला वो लुक गौरव गुप्ता का था। करण जौहर ने भी मेट गाला में डेब्यू किया। करण जौहर का जो आउटफिट था वो मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। खुद मनीष मल्होत्रा भी रेड कारपेट वॉक करते हुए दिखाई दिए एंड करण जौहर जिस वे से डिस्क्राइब कर रहे थे अपने आउटफिट को, दैट वाज रियली इंप्रेसिव। फर्स्ट टाइम वो मेट गाला में गए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे ही वाज इंटरेक्टिंग विद पीपल। उसके अलावा नताशा पूनावाला, सुधा रेड्डी, गौरवी कुमारी, सवई पद्मनाभ सिंह, दिया मेहता ये सब भी देखने मिले थे। देन मेट गाला के बाहर प्रोटेस्ट भी हो रहे थे बिकॉज हर साल कुछ टोन डेफ सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनको बेसिक चीज नहीं समझ आता कि खुद को ग्लैमरस दिखाने के चक्कर में आपको क्रुएल्टी करने का नीड नहीं है, रियल फर यूज करने का नीड नहीं है। अगर फेक फर इजीली अवेलेबल है तो जस्ट एक बार कोई आउटफिट पहनने के लिए किसी जानवर को हर्ट करने का नीड नहीं है। एंड इस साल हुआ क्या कि एना विंटोर जो है, जो इस मेट गाला की मेन पर्सन है, सालों से ये इवेंट को वो ऑर्गेनाइज करी है एंड शी डिसाइड्स कि कौन इनवाइट होगा कौन इनवाइट नहीं होगा। अगर उनको कोई पसंद नहीं आता तो वो पर्सन को कभी इनवाइट नहीं करेगी। एंड देन वो ये भी देखती है कि क्या इनका स्टेटस है मेरे मेट गाला में आने का। जैसे फॉर इयर्स उनको लगता था कि कोर्टनी एंड क्लोई कार्दाशियन इतने फेमस नहीं है, इनको नहीं इनवाइट करना चाहिए। एंड देन एक सबसे पैथेटिक मूव भी उन्होंने खेला था बीच में। सबको पता है कि कार्दाशियंस जो है वो इन टोटल 5 सिस्टर्स है, किम, क्लोई, कोर्टनी, केंडल एंड काइली। एंड किम, काइली एंड केंडल को इन्होंने बार बार इनवाइट्स भेजे हैं। कोर्टनी एंड क्लोई को हमेशा साइडलाइन किया है बाय सेइंग दिस कि वो लोग अभी तक वो लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। बट किसी तो एक साल में एना विंटोर ने ये डिसाइड किया कि वो कोर्टनी को इन्विटेशन भेजेगी, विच मीन्स सारी सिस्टर्स को इन्विटेशन मिल गया है, किम, काइली, केंडल एंड कोर्टनी। बचा कौन? क्लोई कार्दाशियन। उसको ही सिर्फ इन्विटेशन नहीं दिया गया। इजंट दैट सैड कि आप इस वे से किसको ट्रीट कर रहे हो। उस पॉइंट पे कोर्टनी ने डिसाइड किया था कि वो अपनी सिस्टर को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती, वो मेट गाला अटेंड नहीं करेगी, वो अगले साल चली जाएगी इन केस क्लोई को भी इनविटेशन आता है। तो इवेंचुअली क्लोई को आया इनविटेशन, बट दिस क्लियरली शोज कि कैसी सोसाइटी है उनकी, कैसा सोशल सर्कल है। सोचो एना विंटोर को लगता था क्लोई कार्दाशियन जो इतनी ज्यादा रिच है, इतने साल उसने काम किया है, वो सी लिस्ट कैटेगरी में आती है। अगर वो कार्दाशियंस को ऐसा ट्रीट कर सकती है तो नॉर्मल लोगों को तो कितने डिसरिस्पेक्ट से वो ट्रीट करती होगी। तो एना विंटोर का इस बार का आउटफिट अगर आप देखोगे तो बहुत बेसिक एंड लेम देखने मिल रहा है। जनरली ऐसे कंक्लूजन आई डोंट मेक, बट इस केस में इसलिए किया जा रहा है बिकॉज बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो कहीं ना कहीं एना विंटोर के अगेंस्ट भी हो रहा था, क्योंकि ये आउटफिट में जो फर आपको देखने मिल रहा है वो ऑस्ट्रिच से लिया गया है, रियल फर है। ऑस्ट्रिच को मारा गया है उसके फर के लिए। एंड लोग यही कमेंट कर रहे थे कि एक आउटफिट के लिए जो आप एक दिन ही शायद पहनने वाले उसके बाद देखने भी नहीं मिलेगा, क्या नीड था। एंड देन जाके फंड रेजर ऑर्गेनाइज करने का। एंड आप आउटफिट देखना, क्यों उस डिजाइनर को लगा कि रियल फर अगर आप डालोगे इस आउटफिट में तो कुछ नेक्स्ट लेवल क्रिएट होगा। बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल फर भी अगर आप डालते तो सेम ही दिखता। ये एंटाइटलमेंट है इनमें, बिकॉज दे कैन डू इट, दे आर डूइंग इट, दे क्लियरली डू नॉट केयर। कुछ लोग इस पॉइंट पे बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट करके क्या फायदा होगा। कुछ सेलिब्रिटीज जो है जिनको बार बार कॉल आउट कर दिया गया है, उन्होंने
उन्होंने कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया है कि वो इग्नोर नहीं कर सकते। अभी सोशल मीडिया कह रहा है अगर आप कॉन्स्टेंटली इग्नोर करोगे तो लोग आपसे अपसेट होंगे, जिस वजह से रियल लेदर का यूसेज उन्होंने बंद कर दिया है। तो सी ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो तो कम्प्लीटली बंद नहीं होंगे बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिविजुअल टिकट कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली $100,000 है। लास्ट ईयर $75,000 था, अभी उसको बढ़ा दिया गया है बाय $25,000। एंड अगर पूरा टेबल बुक करना है तो उसका कॉस्ट कुछ $300,000 है। तो क्या आपको लगता है कि अगर इतने पैसे फंड रेजिंग के दौरान रेज हो रहे हैं तो कोई भी ऐसे इवेंट्स को बंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो रेड कार्पेट पे सेलिब्रिटीज चल रहे हैं उनके मन में ये डर होना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा अनएथिकल किया तो लोग कॉल आउट करेंगे। अभी स्क्रीन पे आपको जो ये ब्यूटीफुल लेडी देखने मिल रही है उसका नाम भविता मंदावा है। भविता की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जस्ट दैट जो लुक उसको मेट गाला में दिया गया था वो देखने के बाद ऑडियंस डिसअपॉइंट हुई है कि इस वे से उसको स्टाइल क्यों किया गया था, एज इफ शैनल को कोई एफर्ट्स ही नहीं डालने थे। तो भविता जो है वो हैदराबाद इंडिया में बॉर्न हुई थी। यहाँ पे उसने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया एंड उसके बाद शी डिसाइडेड कि वो मास्टर्स के लिए न्यूयॉर्क जाएगी। एंड वहां पे जब वो अपने कॉलेज जाती थी तब उसको सबवे लेना पड़ता था। एंड उसी पॉइंट पे जब वो सबवे से ट्रैवल कर रही थी एक पर्सन ने उसको स्पॉट किया एंड उसको पूछा कि क्या वो मॉडलिंग करना पसंद करेगी। तो इस वे से भविता का मॉडलिंग जर्नी शुरू हुआ। वो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए वॉक कर रही थी एंड देन दिसंबर 2025 में एक बड़ा मौका उसको मिला। वो पहली इंडियन मॉडल बनी जिसने शनेल का जो रनवे शो है उसको ओपन किया। एंड इसके बाद बहुत ज्यादा उसको एक्सपोजर मिला एंड लोग उसके बारे में सर्च करने लगे, लोग फॉलो करने लगे, उसका एक बड़ा फैन बेस क्रिएट हुआ। एंड ऑब्वियसली उसका ये स्टोरी जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है कि कैसे वो अपने स्टडीज को कंप्लीट करी थी एंड उसको इतना बड़ा चांस मिला। एंड विद इन फ्यू ईयर्स वो जो टॉप कैटेगरी के मॉडल्स होते हैं उस कैटेगरी में उसने खुद को पोजीशन कर लिया। तो अभी हुआ क्या कि जब मेट गाला का लुक डिसाइड होने वाला था भविता को भी चांस दिया गया कि वो रेड कार्पेट वॉक कर सकती है। तो ये पहले बार था कि वो मेट गाला अटेंड करी है। ऑब्वियसली अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो इट इज सेड कि जो डिजाइनर है उन्होंने डिसाइड किया कि फर्स्ट टाइम जब शनेल का शो उसने ओपन किया था उस टाइम जो उसने आउटफिट पहना था उसको एज इंस्पिरेशन लेके कुछ डिजाइन किया जाएगा। बट थीम से ये कंप्लीटली ऑफ था। इट इज लाइक समथिंग जो डेली वेयर में कोई पहनेगा। सी अगर आपको वो मोमेंट को हाईलाइट भी करना था तो डिफरेंट वे से भी किया जाता था। एंड वही चीज फैंस इस पॉइंट पे हाईलाइट कर रहे हैं कि शनेल ने ये जो आउटफिट दिया है भविता को वो इन अ वे ऐसा लग रहा है दैट वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वेराज जिस वे से उन्होंने दूसरों को स्टाइल किया वहां पे वो डिफरेंस देखने मिल रहा है दैट बहुत ज्यादा एफर्ट्स उन्होंने डाले। एंड मेट गाला का बाथरूम सेल्फी भी बाहर आया एंड वहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे दूसरों के आउटफिट्स है एंड वहां पे भविता भी है। बहुत ज्यादा बेसिक आउटफिट उसको दिया गया था। ऑल्सो कुछ टिकटॉक्स भी देखने मिले जहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि किस वे से शनेल ने पास्ट में सेलिब्रिटीज को ट्रीट किया इन केस वो रेड कार्पेट पे उनका कुछ आउटफिट पहनने वाले होते। ऐसे ग्लैमरस आउटफिट्स उनके लिए क्रिएट किए जाते हैं जिसको बनाने में महीनों का वक्त लगा है। सी इट इज अंडरस्टूड कि भविता के केस में जस्ट दिसंबर 2025 को उसने शो ओपन किया तो कुछ ही महीनों का वक्त मिला होगा आउटफिट प्लान करने के लिए। स्टिल कहीं ना कहीं 3 to 4 मंथ्स भी इनफ रहता है एक डिसेंट लुकिंग आउटफिट क्रिएट करने के लिए। एंड हेंस जब लोगों ने ये कंपैरिजन किया कि दूसरे सेलेब्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया है वो देखने के बाद लोगों को डिसअपॉइंट होना बनता है बिकॉज ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि मेट गाला 2026 के बारे में आपका क्या कहना है। If you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।